दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के पश्चात एशिया कप की तैयारी में भारतीय टीम लग गई है। दूसरी तरफ इसी बीच भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक वनडे मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक मुकाबला था कि कमजोर दिल वालों के साथ साथ कठोर दिल वालों के भी दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगे। और आखिरकार भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस रोमांचक मुकाबले में क्या कुछ घटा, इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाइलाइट्स को जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, शिखर धवन और केएल राहुल में कौन है सलामी बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी में भारतीय टीम ने एक मुकाबला खेला, जहां जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ भारतीय टीम अपने लगातार जीत दर्ज करने के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं जहां हरारे मैदान पर भारतीय टीम की कप्तानी शिखर धवन ने करी, तो वहीं विरोधी टीम की कप्तानी रेजिस ने करी। और सबसे पहले शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करने के लिए जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर आई। और जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मिल्टन एंड शुकांदुआ मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत करी और दोनों बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी करने लगे, जिसमें पहली ही गेंद पर मिल्टन ने छक्का लगाकर अर्शदीप सिंह के अरमानों को ठंडा कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी करी और लगातार 3 ओवर में एक भी रन नहीं दिया। तो दूसरी तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार प्रत्येक ओवर में एक चौका मिल्टन और शुकाकुंडा लगा रहे थे। लेकिन दोनों जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे उसको देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों के साथ खेल रही है। लेकिन जैसे ही 12 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव आए तो एक ओवर में पहले दोनों बल्लेबाजों से एक छक्का खा लिया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को कर दिया, आपको बता दें, आउट, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने 40-40 रन की पारी खेली और दोनों बल्लेबाजों में मिल्टन ने 4 चौके और 2 छक्के लगाए, तो वहीं शुकाकुंडा ने 2 चौके और 4 छक्के लगाए और दोनों बल्लेबाज विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए और दोनों बल्लेबाजों को कुलदीप यादव ने गुगली पर आउट किया। जिसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए रेजिस और राजा मैदान पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और 30 ओवर तक अपनी टीम को 150 रन तक पहुंचाने का कार्य कर दिया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में लगे हुए थे। लेकिन एक बार फिर से शिखर धवन ने बेहतरीन कप्तानी का प्रयोग करते हुए अपने चतुर चालाक गेंदबाज कुलदीप को गेंदबाजी करने के लिए दोबारा से बुला लिया और कुलदीप ने अपने ओवर में रेजिस को 68 गेंदों पर 42 रन बनाने के बाद गुगली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। तो वहीं पारी को संभालने के लिए इनोसेंटा आए, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने लगातार 2 बार में एक छक्का लगा दिया और भारतीय टीम के ऊपर दबाव बनाकर रखा और 40 ओवर में 200 रन का आंकड़ा जिम्बाब्वे ने पार कर लिया। लेकिन जैसे ही आवेश खान और अर्शदीप सिंह दोबारा से गेंदबाजी करने के लिए आए तो इन तीनों गेंदबाजों के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से प्रहार विरोधी टीम ने कर दिया और रेजिस ने तो प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ दिए और अंतिम ओवर में मात्र 2 रन देकर अर्शदीप सिंह ने रेजिस को 52 रन, तो वहीं इनोसेंटा को 68 रन बनाने के बाद एक ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को 280 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। और वहीं 281 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में कप्तान शिखर धवन और ईशान किशन मैदान पर आए, क्योंकि रोहित शर्मा इस दौरे पर नहीं खेल रहे हैं और इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी और दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, जिसमें ईशान किशन एक तरफ से तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं शिखर धवन एक तरफ से आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, टिक कर खेलने की कोशिश कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में 60 रन बना लिए, जिसमें 20 रन शिखर धवन और 40 रन ईशान किशन ने बनाए। इसी बीच 15वें ओवर में ईशान किशन ने अपना अर्धशतक 42 गेंदों पर पूरा कर लिया चौके के साथ और वहीं अभी भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभी भी जिम्बाब्वे की टीम को विकेट की तलाश थी और उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर वेलिंगटन को गेंद थमा दी और उन्होंने पहली ही गेंद पर ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया और जिसमें ईशान किशन 44 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाने के बाद आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए और उनको भी पहली ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में वेलिंगटन ने पवेलियन लौटा दिया।
जिसके बाद पारी को संभालने के लिए संजू सैमसन आए और उन्होंने शिखर धवन के साथ शानदार बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। और दोनों बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसे उन्होंने विरोधी टीम का कोई डर ही ना हो। और 20 ओवर में 100 रन भारतीय टीम के बन जाने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी और जिसमें 25 ओवर में 68 गेंदों का सामना करते हुए शिखर धवन ने अपना विकेट 50 रन के स्कोर पर गवा दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए और उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी और 35 ओवर में 200 का आंकड़ा पार कर लिया टीम इंडिया ने। और वहीं 40 ओवर में 240 रन के करीब टीम इंडिया पहुंच गई और दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 10 ओवर में जीत के लिए 41 रनों की आवश्यकता दी। और सूर्य कुमार यादव ने 1 ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर मुकाबले को जल्दी खत्म करने का सोचा, तो वहीं दूसरी तरफ से संजू सैमसन ने 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाकर मुकाबले को 42.3 ओवर में ही समाप्त कर दिया और भारतीय टीम इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत गई, जिसको देखकर लगा कि पहले वनडे मुकाबले में तो भारतीय टीम आराम से जीत जाएगी, क्योंकि अभ्यास मुकाबले में इतना खतरनाक प्रदर्शन भारतीय टीम के अलावा कोई टीम नहीं कर सकती। और इस प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे की टीम का हारना लगभग पक्का है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पहले मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।